क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। इन दिनों हम मनन चिंतन कर रहे हैं कि प्रभु यीशु ने क्या अनुभव किया होगा। हम बाइबल में बड़ा स्टेटमेंट नहीं पढ़ते हैं कि प्रभु ने क्रूस उठाकर चले और वो गिर गए सब, लेकिन यह बात सही है कि प्रभु ने क्रूस उठाकर कलवारी की ओर चले। हम यह भी देखते हैं बाइबल में, सिमोन जो सिरिन का था वह आकर प्रभु की मदद भी करता है। और जब हम क्रूस का रास्ता करते हैं, उसका दूसरा विश्राम भी हम इसी चीज़ पर मनन चिंतन करते हैं। प्रभु ने भारी क्रूस उठाया। प्रभु ने एक बहुत भारी क्रूस उठाया। अगर साइंटिफिकली कहा जाए, प्रभु ने अपने भार का दुगना भारी एक क्रूस उठाया था। एक लंबा रास्ता था, वो उबड़ खबड़ पहाड़ की ओर चढ़ने वाला रास्ता। जब प्रभु का शरीर इतना क्षीण है, उनके शरीर में रक्त बहा गया है, उनके शरीर में इतनी वेदना है, इतनी घाव है, वो क्रूस बहुत अधिक ही भारी हुआ होगा। प्रभु ईश्वर के दिल में भी हम देख सकते हैं एक वेदना थी, एक भार था। उत्पत्ति के ग्रंथ से ही हम देख सकते हैं पिता परमेश्वर के मन में एक बहुत बड़ा भार था मनुष्य के बारे में। हमेशा मनुष्य चाहते थे कि वह पाप करे और पिता चाहते थे कि अपने बच्चे अपने साथ रहे। इस भार के कारण, इस वेदना के कारण ही पिता ईश्वर ने नबियों को भेजा, राजाओं को भेजा, न्यायकर्ताओं को भेजा, फिर भी मनुष्य नहीं सुधरे। तब पिता ईश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को भेजा ताकि वह इस मानव जाति को इस पाप से बचा सके। यह क्रूस का सफ़र बहुत महत्वपूर्ण था। निष्कलंक, निर्दोष ईश्वर का मेमना बलि चढ़ने जा रहा था। हमारे दैनिक जीवन में भी हम बहुत मन में भार लेके चलते हैं। सवेरे उठते हैं और अपने परिवार के लिए हम मरते रहते हैं। हर काम हम करते हैं दूसरों के लिए, दूसरों के जीवन में खुशियाँ हो, दूसरों के जीवन में कल्याण हो, हमारा परिवार आगे बढ़े। सवेरे से लेकर देर रात तक हम काम करते हैं, वो भी हमारे लिए एक भारी ही है, लेकिन वह कभी भी हमारे लिए भारी नहीं बन जाता। हमारे मन में जो वेदना है, जो कष्ट हम उठाते हैं, वो हमारे लिए भारी नहीं बन जाता, क्योंकि हम उन लोगों के लिए ये करते हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। एक बार एक छोटा सा लड़का अपने बड़े भाई, जिसके दोनों पैर बीमार थे, वो चल नहीं सकता था, वो बहुत मुश्किल से अपने भाई को कंधे पर लेकर रास्ते से जा रहा था। एक व्यक्ति ने उससे पूछा, बेटा भारी है? उस छोटे भाई ने कहा, भारी नहीं, ये मेरा भाई है। यह होता है प्रेम। जब प्रेम रहता है, प्यार रहता है, तो हमें वो भारी नहीं लगता, वो हमें प्रेम लगता है। क्रूस के रास्ते में जाते वक्त प्रभु अपनी माँ से मिलते हैं। वहाँ पर माँ उनकी कोई मदद नहीं कर पाती, ना ही उनके पास ज़्यादा देर रुक पाती, ना ही उनके क्रूस उठाने के लिए थोड़ा सा मदद देती, ना ही दो शब्द आश्वासन के दे पाती, लेकिन वह वहाँ उनके साथ रही। और उस क्षण प्रभु के मन को बहुत बड़ा धैर्य मिला, एक आश्वासन मिला। प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपना क्रूस उठाकर आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर माता मरियम हमारे साथ है, तो हमें वह क्रूस, हमारे जीवन का दुख और तकलीफ़ उतना भारी नहीं लगेगा। वो माँ जो अपने बेटे के लिए वहाँ पर रास्ते के बीच दौड़कर सिपाहियों और भीड़ के बीच में अपने बेटे को देखने गई, वो माँ ज़रूर हमारे पास भी आएगी, हमें भी आश्वासन देगी। आइए अपने जीवन का क्रूस उठाकर जब हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, गिरने लगते हैं, हम उस माँ को बुलाएं जो हमारे पास दौड़ कर आएगी और हमें आश्वासन देगी।